हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दयाल अकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। +2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इससे पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है। जो अकाउंट्स आपने पढ़े हैं जिसमें जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जो किया है आपने वो सोल प्रोप्राइटरशिप में था। मीन्स के 1 पर्सन बिजनेस, एक ही पर्सन जो है वो बिजनेस जब करता है तो अपने बिजनेस में वो अकाउंट्स जो है वो कैसे मेंटेन करता है, इसके बारे में आपने स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स की। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हैं उसमें एक से ज्यादा पर्सन जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? According to the Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all. तो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 उसके अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप का मीनिंग है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स अगर कोई काम करते हैं और वो जो भी काम करते हैं उससे जो उनको प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस वो करते हैं उससे जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उनको वो शेयर करते हैं और वो सारे मिलकर काम करते हैं या उनमें से कोई एक उनके प्लेस पे काम करता है, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो एग्रीड होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। तो दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, द एसेंशियल characteristics of partnership are two or more persons, agreement, lawful business, profit sharing, mutual agency and governing act। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होते हैं, उनका आपस में एग्रीमेंट होता है और जो बिजनेस वो करते हैं वो लॉफुल होता है, अनलॉफुल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ही वो बिजनेस होना चाहिए। और प्रॉफिट और लॉसेस वो कैसे शेयर करेंगे इसके बारे में उनका एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एजेंसी होती है, कौन बिजनेस में काम करेगा कौन नहीं करेगा। और जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने ही बिजनेस के एजेंट होते हैं। गवर्निंग एक्ट है, मीन्स के अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक्ट ये जो पार्टनरशिप है वो एस्टेब्लिश होती है। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? Partnership deed is a document containing written agreement or contract among the partners is called partnership deed. It should be written on a stamp paper and must be signed by each partner. जब पार्टनर आपस में बिजनेस करते हैं, कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स अगर आपस में बिजनेस करेंगे तो अगर उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर वो आपस में बिजनेस करते हैं तो बाय लॉ ये मैंडेटरी है कि उनको आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट करना चाहिए। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए जो कोर्ट है वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है अगर उनमें जो है वो पहले से ही एक एग्रीमेंट नहीं होगा। तो वो जो रिटर्न में आपस में वो एग्रीमेंट करते हैं, ऑरल में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं बट रिटर्न इज बेटर देन ऑरल एग्रीमेंट। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड और इसमें वो सारी जो डिटेल है बिजनेस की उसको डिस्कस करते हैं और ये सारे पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे उस डीड को साइन भी करते हैं कि दे आर अप्रूव्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि वो उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप डीड के साथ सहमत हैं, एग्रीड हैं ऑन द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है? डेट ऑफ एग्रीमेंट कि पार्टनर्स ने आपस में कब एग्रीमेंट किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म की डिस्क्रिप्शन कि उनके फर्म का क्या नाम होगा,
कहाँ पे होगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है, बिजनेस की नेचर क्या है, और वो जो पार्टनर्स हैं वो कितनी कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे पर पर्सन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना दिया जाएगा, ड्राइंग्स कितनी होंगी, कितना पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं, और जितना पैसा वो विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, उनकी प्रॉफिट और लॉस की जो रेशो है वो क्या होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना होगा। अगर कोई पार्टनर जो है वो बिजनेस को लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया जाएगा। देन जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये भी डिस्कस किया जाता है कि गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा, पार्टनर्स की जो है राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, उनके फंक्शन, उनके काम जो है वो क्या होंगे, कौन सा पार्टनर जो है वो बैंक को ऑपरेट करेगा या सारे ही जो पार्टनर्स हैं वो बैंक के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। एसेट्स की वैल्यूएशन जो है वो कैसे की जाएगी, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है। अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो पार्टनर उसको कैसे सेटल करेंगे। पार्टनर अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो क्या उसको कोई कमीशन, कोई सैलरी कुछ दिया जाएगा, कोई रेम्यूनरेशन पे की जाएगी या नहीं पे की जाएगी। तो ये सारे 18 पॉइंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किए जाते हैं, और इनकी जो इनसे जो हेल्प मिलती है वो ये है कि बिजनेस में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको इजीली जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि सभी चीजें जो है वो पहले से ही डिस्कस कर ली जाती हैं, पहले से ही वो उनके ऊपर एग्रीड होते हैं सारे पार्टनर्स। तो इट इज बेटर टू मेंटेन अ पार्टनरशिप डीड। ऑरल एग्रीमेंट से बेटर है कि रिटन एग्रीमेंट किया जाए, और रिटन एग्रीमेंट में वो ये सारी चीजें जो है जो हमने अभी कंटेंट पढ़े हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और उनके ऊपर वो जो है वो सहमत होते हैं और पार्टनरशिप डीड को साइन करते हैं और अपना जो है वो बिजनेस स्मूथली वो कर सकते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर फिर भी कोई पार्टनरशिप डीड उनमें नहीं हुई है और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, या उन्होंने ऑरल कोई आपस में जो है वो डीड की थी, तो उसको लॉ नहीं मानता है। अगर उसमें बिजनेस में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट का डिसीजन जो है वो क्या होता है, हमारा जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्या रूल्स हैं जो कि एब्सेंस ऑफ डीड में, अगर डीड नहीं है तो वो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला रूल है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा, सबको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो सबको इक्वली शेयर करना पड़ेगा। किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और ना ही किसी पार्टनर से ड्राइंग्स के ऊपर जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो है वो एक्स्ट्रा काम के लिए नहीं दी जाएगी। So these are the 5 rules which are applicable in the absence of partnership deed. In the absence of partnership deed, जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको इजिली जो है वो समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ए एंड बी कमेंस अ बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2018. No partnership agreement was made, either oral or written. Their capital contribution was rupees 4 lakh and 1 lakh respectively. In addition, A also advanced 50,000 on 1st July 2018 as loan. तो 1 जनवरी को उन्होंने पार्टनरशिप की थी 2018 में, और आपस में उन्होंने कोई भी ऑरली या रिटर्न जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया है, और उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 4 लाख और 1 लाख है। ए की 4 लाख है और बी की 1 लाख है। और इसके अलावा जो ए है उसने 50,000 का जो लोन है वो बिजनेस को दिया हुआ है, और ये लोन उसने दिया था 1 जुलाई 2018 को। इसके बाद क्या होता है, ए मेट एन एक्सीडेंट ऑन 1 मई 2018 एंड कुड नॉट अटेंड
to the firm's business up to 30th September 2018. ए का एक्सीडेंट हो जाता है 1 मई को और वो 30 सितंबर तक जो है वो बिजनेस को नहीं देख पाता। The profit for the year ended 31st December 2018 amounted to 166,000, dispute having been arisen between them for sharing of profits. तो 1,66,000 का जो है वो प्रॉफिट होता है उस साल, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग को लेके उनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है और यहाँ पर उनके पास कोई भी डीड जो है वो नहीं है टू सॉल्व द डिस्प्यूट। अब जो ए है वो क्या क्लेम करता है, ए क्या चाहता है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन लोन एंड कैपिटल। वो ये चाहता है कि उसको उसकी कैपिटल के ऊपर और जो उसने लोन दिया था उसके ऊपर 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट दिया जाए और जो प्रॉफिट है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की रेशियो में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और बी क्या चाहता है, बी ये चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल शुड बी गिवन एट 6% पर एनम, कि कैपिटल और लोन दोनों के ऊपर 6% के अकॉर्डिंगली ही इंटरेस्ट दिया जाए और प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। इसके अलावा वो ये चाहता है ही शुड बी अलाउड ₹2,000 पर मंथ रेम्युनरेशन, क्योंकि उसने ज्यादा काम किया है, ए का एक्सीडेंट हो गया था तो ए ने काम नहीं किया है उतना जितना बी ने काम किया है, इसलिए वो 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो चाहता है, रेम्युनरेशन चाहता है अपनी। तो अब यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। सबसे पहली बात जो है कि ए चाहता है कि 10% उसको जो है वो लोन और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो है वो कैपिटल के ऊपर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है, और अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6% मिलेगा, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ए का जो क्लेम है वो ए इन चीजों को क्लेम नहीं कर सकता है। और जो बी है उसके अकॉर्डिंगली लोन का इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम तो होगा, लेकिन कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और वो जो रेम्युनरेशन चाहता है, एक्स्ट्रा पैसा जो चाहता है वो उसको नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज नो डीड। तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इसका आंसर ये होगा कि किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी को रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, और पार्टनर ने जो लोन दिया था 50,000 का जो लोन है उसके ऊपर उसको 6% जो है वो दिया जाएगा इंटरेस्ट, लेकिन 6% जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 मंथ के लिए मिलेगा। तो 50,000 का 6% 3,000 और 6 मंथ के लिए वो कितना हो जाएगा 1,500। अब उसको ये 6 मंथ के लिए क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज उसने 1 जुलाई को ये वाला जो था वो दिया था लोन, जबकि हमारा जो बिजनेस था वो कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी में, और क्लोज कब होगा, दिसंबर में। तो जुलाई से दिसंबर 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ के लिए ही बिजनेस ने उस 50,000 को यूज किया है, तो इसलिए उसको 6 मंथ जो है उसका ही इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब उनके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,66,000। अब 1,66,000 को वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से एक एक्सपेंस है बिजनेस का, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें से पहले 1,500 का जो है 1,500 का वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ जो है वो ए को दे दिया जाएगा और हाफ जो है वो बी को दे दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।